नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने कश्मीर फाइल्स मूवी को तो जरूर देखा होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश की दलाल मीडिया तक ने उसका प्रमोशन किया था। लेकिन वह मूवी जिस उद्देश्य से बनाई गई थी, क्या वह पूरा हुआ है अथवा नहीं? और साथ ही साथ कश्मीर पंडितों की हो रही टारगेट किलिंग, जिससे वर्तमान में कश्मीरी पंडित पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या क्या परिवर्तन। Pandit exodus is predated by a series of shootings. Most recently, a bank manager killed in a target attack by कहाँ थे आप बोबजी? मैं कितना डरा था। पिछले एक महीने भर से कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर हो, इसमें हिंदू और मुस्लिमों की हत्या हो रही है। हो रही हत्याओं में सीधा सीधा संबंध खुद कश्मीरी पंडितों का और वहां पर रह रहे जो सुरक्षा बल है उनका देखने को मिल रहा है। क्योंकि घाटी में रह रहे आतंकवादियों को जिसके पास हथियार नहीं है वो आसानी से उनको शिकार मिल जाते हैं। जैसे कि बैंक क्लर्क हो या शिक्षक हो या टीचर हो या कोई भी हो, वह आम नागरिक जिसके पास कोई सुरक्षा के लिए सुरक्षा मुहैया नहीं है या फिर सुरक्षा के लिहाज से उसके पास कोई हथियार नहीं है। उस कश्मीर फाइल्स मूवी में भारत की जनता ने देखा कि किन हालातों में 1990 के दशक में कश्मीर की जनता और कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को वह पलायन करना पड़ा और कश्मीरी पंडितों को वीपी सिंह की सरकार और जगमोहन जो वहां के गवर्नर थे सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाए। लेकिन क्या आज वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी सरकार और वहां के गवर्नर उनको सुरक्षा मुहैया करा पा रहे हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मूवी और रियलिटी दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक मूवी जो होती है, यदि उस मूवी में कोई भी एक किरदार होता है, उस किरदार का व्यक्ति को जिंदगी भर की कमाई नहीं होगी इतनी जितनी की उस मूवी में काम करने वाले या उस मूवी की कमाई होती है। चाहे मैरी कॉम पर बनी एक फिल्म आपने देखी होगी, तो मैरी कॉम ने जिंदगी भर में इतनी कमाई नहीं की होगी जितनी की प्रियंका चोपड़ा ने उस मूवी को बनाकर कमाई कर ली है। मूवी में 1990 के दशक से लेकर वहीं तक की बात करी गई है, यानी कि 1990 के दशक में जब कश्मीरी पंडित पलायन करते हैं तब तक की बात करी गई है। लेकिन क्या मूवी जब 2022 में बनी है तो क्या उसको वर्तमान तक की स्थिति को नहीं बताना चाहिए था कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है उसमें किस प्रकार कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हो रहे हैं या फिर उनको किस प्रकार रखा जा रहा है? ये सारी चीजें उसको बताना चाहिए थी। लेकिन आप तो जानते हैं कि आप समझदार हैं, अंधभक्त और दलाल मीडिया और गोदी मीडिया और खुद जो फिल्म निर्माता है वो खुद प्रधानमंत्री से प्रमोशन करा रहा था। वर्तमान में दिन प्रतिदिन कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हो रही है। क्या इस प्रकार की टारगेट किलिंग से वहां के कश्मीरी पंडितों ने वहां से पलायन करने का निर्णय लिया है? और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि कश्मीरी पंडितों ने पलायन का ऐलान कर दिया है। आप सोचिए, कल से पलायन शुरू करेंगे कश्मीरी पंडित। ये इस वक्त की बड़ी खबर। घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद कश्मीरी पंडितों ने ये बड़ा फैसला लिया। उनका ये कहना है कि कल से वो पलायन शुरू कर देंगे। क्या अब वर्तमान में भी कोई मूवी बनेगी कि भाई 2022 में किस प्रकार कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया और किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं दे पाई? तो ये एक मूवी से और वर्तमान जिंदगी को जोड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मूवी होती है और वर्तमान जिंदगी होती है। तो मैं इन दोनों का ही अनुसमर्थन करता हूँ, यानी इनका असमर्थन करता हूँ कि ना तो मैं मूवी के साथ हूँ ना ही वर्तमान के साथ। लेकिन सरकारों को कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और उनकी सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए, जिससे कि वहां पर जो कश्मीरी पंडित हैं उनको अच्छी सुरक्षा मिल सके और वहां पर रहने वाले जो नौजवान हैं जो इतनी इच्छा के साथ वहां पर नौकरी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि यदि इसी प्रकार टारगेट किलिंग होती रहेगी तो वहां पे कोई नौकरी करने भी नहीं जाएगा। तो सरकार को उनको सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भी हत्यारे हैं, यानी कि जो कश्मीरी पंडितों की हत्या कर रहे हैं आतंकवादी हैं, वो मेड इन इंडिया ही आतंकवादी हैं। जो धारा 370 थी उसके पहले जो आतंकवादी थे वो कश्मीर के बाहर से मंगाए जाते थे, यानी पाकिस्तान से मंगाए जाते थे। लेकिन जब 370 हटा तो भारत में ही आतंकवादी का जन्म होना स्टार्ट हो गया, यानी मेड इन इंडिया एक प्रधानमंत्री का आपने नारा भी सुना होगा, उसके तहत भारत में आतंकवादियों का जन्म हो रहा है। लेकिन वर्तमान में क्या सरकारें इसके रोकने के लिए कोई कदम उठा रही हैं? लेकिन अगर हम बात करें कि जब धारा 370 हटाई गई थी तो कुछ अलग ही वादे किए गए थे
कि हम कश्मीर घाटी में ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, लेकिन आज वर्तमान में वहां पर आतंकवादियों का विकास हो रहा है। आतंकवादियों का विकास होने से वहां पर रह रहे जो आम नागरिक हैं उनको भी बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। जो वर्तमान में मिलिटेंट्स पकड़े जाते हैं वो 10-15 दिन पहले ही उन आतंकवादी संगठनों के साथ मिलते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और जाके डायरेक्ट ही हमला कर देते हैं, कश्मीरी पंडितों को मार देते हैं या फिर कुछ भी ऐसा घटना घटित कर देते हैं जिससे देश की छवि धूमिल होती है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को कश्मीर में सुरक्षा दे पाना मुश्किल है। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे वहां के नागरिकों को नुकसान भी ना हो और आतंकवादी विकसित भी ना हो? तो पहला उपाय तो यही है कि वहां पर रहने वाले नागरिकों को जो भी आपूर्ति अगर करनी है, जिसकी भी उनको कमी लगती है, उसकी आपूर्ति जरूर की जाए। दूसरी बात, यदि वहां पर रोजगार की कमी है तो उस रोजगार को जनरेट किया जाए या फिर रोजगार वहां पे निकाले जाएं जिससे कि लोग आतंकवादी ना बने। और तीसरा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या लगता है आपको कि कश्मीर में हो रही आतंकवादी घटनाएं या फिर जो आतंकवादी बनते हैं उनको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। फिल्मी दुनिया और वर्तमान दुनिया में जमीन आसमान का अंतर होता है। कश्मीर पर मूवी बनाने वाले तो बहुत हुए, लेकिन कश्मीर के विकास के लिए किसी ने क्या डोनेशन दिया? तो नहीं दिया। यदि हम वर्तमान की बात करें तो जो कश्मीर फाइल्स मूवी बनी थी, उनके निर्देशक से विवेक अग्निहोत्री से पूछा गया कि यह मूवी इतने करोड़ की कमाई कर चुकी है, तो क्या इस कश्मीर के विकास के डेवलपमेंट के लिए आप क्या कोई पैसा देंगे? तो वो इस बात को खारिज कर देते हैं। 300 से 350 करोड़ रुपए आसानी से कमा लेगी। आपको ऐसा लग रहा है वो गलत फहमी है? तो मूवी से जो कमाई होगी, क्या ये कश्मीरी पंडितों को कुछ हिस्सा दिया जाएगा उसमें? कमाई होगी तब बात करेंगे, अभी कमाई की स्थिति तो है। कमाई तो बहुत सारी हो रही है। स्थिति तो है, अभी आपको ऐसा लग रहा है वो गलत फहमी है आपकी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वह जो मूवी बनाते हैं, निर्देशक होते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है मात्र पैसा कमाना, लेकिन जनता भोली भाली है, समझती नहीं है कि उनका उद्देश्य क्या था। मेरे अनुसार तो कश्मीर के लोगों की मानसिकता बदलनी होगी जिससे वहां पर अमन और चैन कायम रहे और वहां पर विकास संभव हो सके। और वहां पर जो लोग आतंकवादी बनते हैं उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। आखिर वो आतंकवादी क्यों बनते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए और उनको सुलझाना चाहिए जिससे कि वहां आतंकवादी जनरेट ना हो। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जागरूक करने वाला लगा होगा। आप हमें जहां कहीं भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को अथवा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।